अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू सीमा काशिफ व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो मेरी लास्ट वीडियो से रिलेटेड है जो मैंने बनाई थी LMIA पे। और बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगर हम विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आएँ तो क्या हम उसको PR में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम कनाडा में रह सकते हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर है जी हाँ। मैं आप लोगों को 4 पॉइंटर्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जब विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके इतने पैसे नहीं लगते, लेकिन जो दूसरे प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आते हैं इमिग्रेशन वगैरह के लिए, उसमें आपका बहुत खर्चा होता है। तो मेरी सजेशन तो ये है कि अगर आप विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आएँ और उसके बाद जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1, अगर उसको आप अवेल करेंगे तो आई वुड से कि आप लोगों के बहुत पैसे बचेंगे और बहुत टाइम भी बचेगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो ये 4 सिनेरियोज हैं बेसिकली जिसके थ्रू आप PR और आगे यहाँ पे कनाडा में बेसिकली आप रह सकते हैं अगर आप विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आते हैं। तो पहला है कि अगर आप जब विजिटर वीज़े पे यहाँ पे लैंड हो जाएं तो उसके बाद अगर आप सबसे पहला जो सिनेरियो है वो है स्टूडेंट का। अगर आप स्टूडेंट स्टेटस पे अपने वीज़े को कन्वर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे फिर वर्क परमिट भी ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे जब आप आएँ तो आपने यहाँ पे आके इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करने हैं। उसको वो यहाँ पे टेस्ट होता है बेसिकली आपका ना कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। जब आप वो करते हैं उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे कॉलेज में या कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है। जब आप इनरोल हो जाएंगे उस कॉलेज के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कैटेगरी में आप वहाँ पे इनरोल हो जाएं, उसके बाद फिर आपको 2 साल के बाद आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है। लेकिन इन दैट टाइम पीरियड आपको गवर्नमेंट 20 आवर्स अलाउ करेगी, राइट। पहले 40 आवर्स थे कि आप जो है यहाँ पे 20 आवर्स अपना काम करें, अपने पैसे, अपनी फीस वगैरह दें। थोड़े से पैसे लेकर आइएगा अगर आपको स्टूडेंट के लिए जाना है तो, क्योंकि आपको पहले से ही थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो सिक्योरिटी के तौर पे रख ले, ताकि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई ऐसा मसला है तो वो आपकी हेल्प आउट कर सकेंगे। तो ये पहला तरीका है स्टूडेंट का। आप यहाँ पर आएँ, लैंग्वेज कोर्स दें, उसमें अच्छे मार्क्स से पास हों और फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई करें, एडमिशन लें। दैट्स इट एक्चुअली। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है आने का। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जिसमें जो भी स्टूडेंट वीज़े के लिए आना चाह रहा है, ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे विजिटर वीज़े पे आएंगे तो ऑलरेडी आपका प्लान है कि यार मैं स्टूडेंट बन के यहाँ पे रहूँगा। तो ये बात समझ लें कि पहले ही प्रिपरेशन करके आएँ। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो किस कोर्सेज में मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा। उसकी फीस के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। बिल्कुल ही आके यहाँ पे लाइक $10,000 $5,000 के साथ ना आए, थोड़े से पैसे लेकर आए, 15-20,000, ताकि आपको फिर आसानी होगी यहाँ पे स्टूडेंट बन के रहने की। देखें, यहाँ पे जो मेन मकसद है वो स्टूडेंट बन के रहना तो है, लेकिन आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आफ्टर यू गेट योर PR और वर्क परमिट एंड ऑल, हेल्थ केयर फ्री है, बहुत सारी चीज़ें, उसको कंसिडर करके यहाँ पे आएँ। सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए कि यार आबो हवा चेंज हो जाएगी, दैट डजंट मेक सेंस। दूसरा हमारा टॉपिक है जिसके थ्रू आप विजिटर वीज़े को PR में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है ट्रकिंग। बिल्कुल, अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए आना और PR लेना, वर्क परमिट लेना। उसमें आपने करना ये है कि आप विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इनरोल हो जाएं किसी भी ट्रकिंग जो ड्राइविंग सिखाते हैं इंस्टीट्यूट, उनमें। जब आप वहाँ पे इनरोल हो जाएंगे तो वो जो कोर्स होता है वो 12 हफ्ते का होता है, 12 वीक्स का, और उसमें कम से कम 200 आवर्स आपको चाहिए होते हैं इनरोल करने के लिए, ताकि आप ट्रकिंग का लाइसेंस ले सकें। पॉइंट यह है कि ट्रकिंग का लाइसेंस लेना है। जब आपको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद जो है बेसिकली आपने करना यह है, पहले तो आप ये बात समझ लें कि यहाँ कनाडा में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी बहुत कमी है, स्पेशली अल्बर्टा, मैनिटोबा और इस तरह के जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, अटलांटिक प्रोविंस है, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो अगर आप वहाँ चले जाएंगे अपना लाइसेंस लेकर तो ये आपके लिए ईजी रहेगा कि वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर हायर भी कर लेगा, और जैसे ही आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा आपको वो वर्क परमिट खुद ब खुद इशू कर देगा। विद ओनली $1,000 आपको जो है वहाँ पे फीस भरनी पड़ती है वर्क परमिट की। तो अगर वो आपसे बोलता है कि यार ये खुद भी कर लो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये भी एक तरीका है आपको
कनाडा में पीआर हासिल करने का, वर्क परमिट हासिल करने का। क्योंकि देखें, वर्क परमिट लेने के बाद उसके 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग इज योर वर्क परमिट इज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या आपकी कितने सारे आवर्स आपने यहाँ पे करने, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो पीआर का ही है। तो पहले आपने यही करना है कि लाइसेंस लेना, स्कूल में एडमिशन लेना है, उसके बाद आपने लाइसेंस लेना है, उसके बाद फिर आपने वर्क परमिट के लिए जाना है जो एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा। तो ये दूसरा तरीका है जी। तीसरा सिनेरियो है मैरिज, और मेरे हिसाब से ये सबसे आसान तरीका है कनाडा में आने का। उसके लिए आपने सिर्फ करना ये है कि किसी को ढूंढना है और शादी करनी। ये इतना आसान साउंड तो नहीं हो रहा है। बेसिकली होता क्या है कि आप किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, दोस्त बनते हैं, तो हो सकता है कि आपके नसीब में भी यहाँ पे कोई हो और आपकी उससे शादी हो जाए। जब आपकी उससे शादी हो जाए तो उसमें ना लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट्स, कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। बट प्लीज़ लीगल शादी करिए, लीगल के चक्कर में ना पड़ें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। मेरे हिसाब से तो आपने करना यह है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। जब आपकी शादी हो जाए तो आपके स्पाउस को, आपकी वाइफ को यहाँ पे अपनी इनकम शो करनी पड़ती है कि हाँ भाई मैं कुछ अरसे सपोर्ट कर लूँगी, जब तक इनका सारा पेपर वर्क और हर चीज़ फाइनलाइज ना हो जाए। उसके लिए करना आपने सिर्फ यही होता है कि सारे डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, पिक्चर्स, वीडियोज़ और सब कुछ बनाएं, हर चीज़ बनाएं, ठीक है ना। अपनी पूरी अगर हो सके तो वीडियो शादी की वो भी सबमिट करवाएं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है आउट ऑफ ऑल 4। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू स्टे इन कनाडा, एंड आई नो फ्यू पीपल हु डिड दैट। वो स्टूडेंट वीजे पे आए थे और आके उन्होंने यहाँ पे शादी करी। अच्छा, ये भी एक तरीका था कि स्टूडेंट वीज़े पे वो आए और आके, वो दोनों स्टूडेंट्स थे जिसमें से जब उनका अफेयर चला और सारा कुछ हिसाब किताब उनका इस तरह से हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि एक को मतलब है कि पुश किया। दोनों में से उसने, मुझे याद है, उसने अपनी होने वाली वाइफ को पुश किया था। जब उसने वर्क परमिट ले लिया, सिटीजनशिप के वो पीआर कार्ड के करीब वो आ गई, फिर उन्होंने शादी करी, फिर पेपर वर्क सबमिट किया, सारा कुछ किया, तो इसमें दोनों का भला हो गया। यानी कि एक के खर्चे में दोनों का फायदा हो गया। आप समझ रहे हैं? ये एक बहुत आसान तरीका है जी। हमारा फोर्थ जो सिनेरियो है वो है बिजनेसमैन। अगर आपके पास भाई बहुत पैसा है और आप विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आए हैं और आपने यहाँ पे आके बिजनेस खोला है कोई, किसी के साथ पार्टनरशिप करके या ऑन योर ओन, तो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बिल्कुल ये मौका देती है कि आप पीआर कार्ड अप्लाई कर सकें, आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है। मुझे खुद से पर्सनल तौर पे ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे एक जानने वाले थे, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यही किया था। जब वो इस्लामाबाद से आए थे तो उनके पास काफ़ी पैसे थे भाई। वो यहाँ पे आए, उन्होंने घर भी ले लिया, उन्होंने कारोबार भी कर लिया। तो इस तरह से भी सिलसिला हो सकता है कि अगर आपके पास भाई इतने पैसे हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो मुझे पता है, आई माइट बी रॉन्ग, जो मुझे पता है वो तकरीबन आपके पास कोई 1.5-2 लाख डॉलर होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी बनता है 2 करोड़ 3 करोड़ के करीब, और इंडिया का बनता है समझ लें आप 1 करोड़ या 70 लाख रुपए बनेगा। तो ये 4 सिनेरियो थे। इस तरह से और भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं मुझसे, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि हाँ भाई और क्या क्या प्रोसेस से हम आ सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। बारिश शुरू हो गई है, वेदर ऐसा खूबसूरत हो रहा है अभी यहाँ पे। मुझे अब जाना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा सीमा काशिफ व्लॉग्स को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।